वर्गो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है अगस्त 2020 के लिए आपकी जनरल लव रीडिंग। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ वर्गो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर वर्गो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में चल जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ, तो वर्गो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे को एक स्टोरी अपलोड करती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप मेरी तरफ से कुछ डेली मैसेजेस चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए भी आप मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। दोनों की यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऑल्सो वर्गो, ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन एक बार मेरी ये लव रीडिंग्स की सीरीज़ खत्म हो जाए फिर मैं आपके लिए करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ और सिंगल रीड्स भी करने वाली हूँ इस महीने। बिकॉज आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस करे थे और इवन कॉमेंट सेक्शन में भी लिखा था कि मुझे आपके लिए वो वीडियोज़ बनानी चाहिए। तो येस, इस महीने मैं आपके लिए वो भी बनाऊंगी, तो वेट फॉर दैट। एनीवेज वर्गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्प्रेड आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो आप समझ जाओगे कि ये डिफरेंट कैसे है। अगर आप मेरे नए व्यूअर हो तो आई जस्ट होप कि ये वीडियो आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाए। एनीवेज लेट्स सी। अगेन किसी वर्गो या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऐसा शायद मेरे साथ लिब्रा में भी हुआ था। बेसिकली हो सकता है वर्गो, या तो आप किसी से बहुत कुछ कहना चाहते हो या कोई और पर्सन है जो कि आपसे काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं। बेसिकली आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन इस टाइम पे काफ़ी बड़ा झंझट बन रखी है। बट एनीवेज वर्गो, लेट्स सी कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उस पर्सन की पास्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी, यानी कि पास्ट में ये पर्सन आपके लिए कैसा फील करते थे। किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स। किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि वर्गो आप इस पर्सन से फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए ऑब्वियसली मुझे लग रहा है। हैवी सैजिटेरियस एनर्जी हो सकता है कि आप किसी सैजिटेरियस, लियो या एरीज के साथ डील कर रहे हो या आपके चार्ट में कहीं पे हो। किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि कहीं ना कहीं कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, यानी कि आप अपने रिलेशनशिप के अंदर वही चीज़ें करते हो जो आपको पसंद आती है, वो पर्सन आपके सामने दब जाते हैं। अगेन अगर किसी वर्गो को ऐसा लगे कि नहीं वंशिका ये तो वाइस वर्सा है, आप कर लेना, कमेंट सेक्शन में मुझे मत बोलना। बट एनीवेज किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स के साथ जहाँ तक रही इस पर्सन की फीलिंग्स की बात, तो वर्गो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता था कि वर्गो के सामने मुझे हमेशा झुकना पड़ता है। ऑब्वियसली वर्गो थोड़े से अर्थ साइन है और काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं यूजुअली वर्गोज, तो हो सकता है कि आप लोगों का तरीका भी कुछ ऐसा ही हो कि ना आपके सामने ये पर्सन थोड़ा सा झुक जाते हो या इमोशनली भी आपके सामने अवेलेबल हो। मुझे इस कार्ड के साथ कुछ स्टोरीज भी नज़र आ रही हैं, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप अपने रख लेना। सो आई डू फील कि आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है वर्गो कि आप काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हो इस पर्सन के साथ, यानी कि आपके एंगर इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन को पसंद ना आता हो। ऑल्सो हो सकता है आप में से कुछ लोग टीचर्स हों, बट एनीवेज पास्ट फीलिंग उनकी कुछ यही थी आपके लिए वर्गो कि उन्हें ऐसा लगता था कि आप उन्हें काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करके रखते हो और अक्सर वो अपनी मन की बात आपसे ठीक से नहीं बोल पाते हैं, जस्ट बिकॉज उन्हें एक टाइप का डर लगता है आपसे, लाइक आप थोड़े इंटिमिडेटिंग हो। लेट्स सी वर्गो कि इस पर्सन को सबसे अच्छा आपके बारे में क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा आपके बारे में क्या पसंद है। 3 ऑफ एथेम्स, यही सेम कार्ड शायद किसी और के लिए भी आता है, अब राशि मुझे याद नहीं, लेकिन 3 ऑफ एथेम्स सेम पोजीशन पे किसी और राशि के लिए भी था। सो मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि इस पर्सन को आपके साथ एक घर वाली फीलिंग आती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वर्गो के साथ में जब भी होता हूँ या जब भी मैं होती हूँ तो इनके साथ ऐसा लगता है कि हम घर आ चुके हैं, मतलब घर का ही कोई सदस्य है, घर का ही कोई मेम्बर है, कोई बहुत अपना है लगता है। तो आई डू फील कि 3 ऑफ एथेम्स के साथ आप में से कुछ लोग का हो सकता है, आप लोग कुछ लोग फार्म हाउस पे रहते हो, मतलब ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई फार्म हाउस ओन करते हो, या कोई अक्सर आपका एक फार्म हाउस हो जिसपे कि आप अक्सर पार्टी करने के लिए जाते हो, या आप दोनों टाइम स्पेंड करने के लिए जाया करते थे किसी फार्म हाउस, किसी कॉटेज साइड में भी। बट जैसा मैंने कहा वर्गो, सबसे अच्छी चीज़ उन्हें आपके बारे में यही लगती थी कि एक घर वाला फीलिंग आप उनको हमेशा देते थे, एक किसी अपने ही इंसान की तरह ट्रीट करते थे, हालांकि आप काफ़ी इंटिमिडेटिंग थे। आई डू फील वर्गो कि आप काफ़ी उनको चीज़ों को लेके डांटा भी करते थे, जैसे ये यहाँ क्यों फैला रखा है, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इनसे बात मत करना है, उससे बात मत करना है, ऐसे ऐसे करके आप कभी कभी उन्हें डरा देते थे। लेकिन यही चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें आपके बारे में अच्छी भी लगती थी, क्योंकि आप उनको पैम्पर भी उतना ही करते थे। सो दैट इज़ द 3 ऑफ एथेम्स यहाँ पे वर्गो।
लेट्स सी कि इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद नहीं है। आप कुछ अच्छा भी लगता है तो कुछ ना पसंद भी होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन को आपके बारे में क्या पसंद नहीं है। एस ऑफ एथेम्स। एस ऑफ एथेम्स के साथ मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि आप एक काफ़ी मुंहफट इंसान हो, यानी कि आप बिल्कुल मेरी तरह हो यानी कि आप बोलने से पहले ज़्यादा सोचते नहीं हो कि ये चीज़ इस इंसान को हर्ट करेगी कि क्या कर सकती है। एंड आई डू फील, जैसा मैंने कहा, किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स काफ़ी हैवीली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कैन ऑल्सो बी अ जेमिनाई या फिर एक स्कॉर्पियो जिसके साथ आप डील कर रहे हो वर्गो। बट जैसा मैंने कहा, एस ऑफ एथेम्स के साथ इस पर्सन को सबसे ज़्यादा कभी कभी आपके साथ इसी चीज़ को मतलब नापसंद करते थे कि आप इस पर्सन को गुस्से में ही सही, लेकिन कभी कभी आप इन्हें ऐसी चीज़ बोल जाते थे जो कि उस पर्सन की इनसिक्योरिटीज़ पे हिट करती थी या फिर उस पर्सन को अक्सर हर्ट कर जाती थी। यानी कि बोलने से पहले आप ये नहीं सोचते थे कि जो आप बोल रहे हो उससे इस पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए वर्गो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कभी कभी आपको इतना गुस्सा आ जाता था कि आप जानबूझ के भी इस पर्सन को हर्ट कर देते थे, क्योंकि आप खुद हर्ट होते थे और आप उस पर्सन को फील करवाना चाहते थे कि आप क्या फील कर रहे हो। सो यही चीज़ आप इस पर्सन को सबसे बेकार लगती है आपके बारे में, कि आप मुंहफट हो, आप चीज़ें बोल देते हो बिना सोचे समझे भी, कुछ चीज़ें बोलते हो। एंड आई डू फील वर्गो कि कभी कभी आपको भी रिग्रेट होता है कि यार मैंने क्यों ऐसा बोला, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा अपने मुंह को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ऐसी चीज़ें बोल देते हो। लेट्स सी वर्गो को, इस पर्सन को आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे अच्छा क्या पसंद है, यानी कि आप दोनों का जो बॉन्ड है उसमें सबसे अच्छा इस पर्सन को क्या पसंद है। लेट्स सी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ हो सकता है आप दोनों ही एक डॉग लवर हो, यानी कि आप दोनों ने हो सकता है कोई डॉग साथ में पाला हो, या आपको भी कुत्तों का शौक हो, उनको भी हो। बट आई डू फील कि विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों हमेशा चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेते हो बात करके, इज़ व्हाट आई फील। एंड इसीलिए मैंने कहा कि अभी आप लोगों के बीच में थोड़ा कम्युनिकेशन का ही मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। एंड इस पर्सन को सबसे अच्छा आपके रिलेशनशिप में यही लगता था अभी तक वर्गो, कि चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़े हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट इतना तो होता था कि आप दोनों के बीच में बातें बंद नहीं होती थी। आप भले ही लड़ाई झगड़ा करते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, वो आपको सुनाते थे, आप उनको सुनाते थे, सब कुछ होता था, लेकिन एटलीस्ट आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन रहता था। और यही चीज़ उन्हें आपके रिलेशनशिप के बारे में सबसे अच्छी लगती है। ऑब्वियसली मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं वर्गो की इस पर्सन, मतलब ये पर्सन कभी कभी इस चीज़ को फ्लॉन्ट भी करते हो सकता है कि दूसरे लोगों को बोलते हो कि जैसे अब जब भी ये दूसरे लोगों को देखते थे कि अच्छा लोग रिलेशनशिप में हैं और बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको हमेशा इस चीज़ की खुशी महसूस होती थी कि चलो कोई बात नहीं, मैं और मेरे वर्गो तो हमेशा बात कर ही लेते हैं, चाहे हम गुस्से में ही सही पर बात कर लेते हैं। ऑल्सो आई डू फील वर्गो, या तो आपका या फिर इस पर्सन का नेचर कुछ इस टाइप का है कि रात को सोने से पहले या बाय बोलने से पहले हम दोनों का मिजाज अच्छा होना चाहिए, हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कल का किसको क्या पता है ना। तो आई डू फील कि वो चीज़ इस पर्सन को सबसे अच्छी आपके बारे में या अपने रिलेशनशिप के बारे में यही अच्छी लगती थी कि आप कुछ भी होता था आप बच्चों की तरह बातचीत करके उसे सॉर्ट आउट कर भी लेते थे। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा एक प्लेफुल टाइप का भी रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि थोड़ा बच्चों बच्चों टाइप का, जिसमें कि बच्चों की तरह आप हरकतें कर रहे हो, बच्चों की तरह वो हरकतें कर रहे हैं, उस टाइप से भी थोड़ा प्लेफुल रिलेशनशिप भी आप दोनों का हो सकता है। एनीवेज लेट्स सी वर्गो कि इस पर्सन को सबसे ख़राब चीज़ आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या लगती है, सबसे क्या पसंद नहीं है उन्हें आप दोनों के इस बॉन्ड के बारे में। एस ऑफ कप्स रिवर्स। ओह, एस ऑफ कप्स रिवर्स के साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने कहा वर्गो, आप दोनों के बीच में भले लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्स रिवर्स की वजह से ये पर्सन थोड़े से घबरा जाते हैं आपसे बात करने के उसमें। और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई नई स्टार्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि कार्ड जितने ख़राब नहीं है, लेकिन वर्गो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और इस पर्सन के बीच में अभी कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कुछ ऐसे हो रखे हैं कि शायद बातचीत आप दोनों के बीच में ठीक से नहीं हो रही है वर्गो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस में भी आपका थोड़ा सा मिल रहा था ऐसा कि आपको कुछ बातें करनी है इस पर्सन से, ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। ऑब्वियसली हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से भी ऐसा हो रहा हो कि आप एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। कैन ऑल्सो बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप फॉर सम पीपल। बट एस ऑफ कप्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि सबसे ख़राब इस पर्सन को यही लग रहा है कि आपके बीच में एक नया स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। इट्स लाइक आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप दोनों के बीच में बातें भी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी चाहते हो वर्गो कि आपके साथ एक, मतलब इस पर्सन के साथ एक नया स्टार्ट हो, ये पर्सन भी चाहते हैं कि इनके साथ आपका एक नया स्टार्ट हो, लेकिन वो स्टार्ट हो नहीं पा रहा है। इट्स लाइक बार बार आप पुरानी चीज़ों के बारे में
में लड़ाई झगड़े कर रहे हो, बार बार आप मतलब जो जैसे कहते हैं ना, एक कन्फ्यूजन का जो माहौल है आप दोनों के दरमियान वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, और यही चीज़ इस पर्सन को बहुत ख़राब लगती है। एनीवेज लेट्स सी वर्गो के इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस आपके लिए क्या होंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, एंड आपकी करंट सिचुएशन क्या है। लेट्स सी। फ्यूचर एक्शंस एंड करंट सिचुएशन। फ्यूचर करंट सिचुएशन क्या है वर्गोस के और उनके पर्सन के बीच में। तो वर्गो आपके फ्यूचर एक्शंस के लिए मेरे पास आया है द 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो आई डू फील कि इनके जो कमिंग फ्यूचर एक्शंस में आप दोनों के बीच में जो स्ट्रेस वाला सिचुएशन है, उसमें अगस्त के महीने में ऐसा हो सकता है कि उस स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करें, अलग अलग मेथड्स ट्राई करें आपके साथ। बिकॉज जैसा मैंने कहा, टू बी ऑनेस्ट वर्गो, अगर आप में से कुछ लोग पूछना चाहते हो कि वंशिका क्या कोई थर्ड पार्टी है, बिकॉज मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि क्या कोई थर्ड पार्टी है, तो नहीं। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बट जैसा मैंने कहा कि 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ ये पर्सन थोड़ा सा आप दोनों के बीच में हो सकता है स्ट्रेस रिलीज़ करे। ऑल्सो अगस्त के एंड तक ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लॉकडाउन का थोड़ा सा प्रेशर रिलीज़ हो जाए, एंड आप लोग में से कुछ लोग मिले भी एक दूसरे से जाकर। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है आप दोनों के बीच में, वो मुझे थोड़ी सी कम होती हुई नज़र आ रही है इस पर्सन की तरफ से। जो आपकी करंट सिचुएशन है हाउएवर, वो है द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द 5 ऑफ चैलिसेस। जैसा कि मैंने कहा, एस ऑफ चैलिसेस के साथ ही मुझे मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, या अगर आप में से कुछ लोगों की बात हो भी रही है तो सिर्फ लड़ाई झगड़े ही हो पा रहे हैं। आप दोनों ही डेली के डेली दुखी हो रहे हो, यानी कि आप रोज़ बात करने की कोशिश करते हो, ठीक से बात होती है, 5-10 मिनट बात होती है, फिर पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। फिर आप रोते हो वर्गो, फिर ये पर्सन रोते हैं, फिर रोते रोते रात कट जाती है, फिर सुबह उठ के अगले दिन दोबारा यही चल रहा है। सो आप में से कुछ वर्गोस के लिए डेफिनेटली ये साइकिल में घूमता जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए तो बात हो ही नहीं रही है बिल्कुल, बिकॉज आप दोनों को पता है कि जब भी आप बात करते हो आप लड़ना शुरू कर देते हो, इसलिए आप बात ही नहीं कर रहे हो। बट आई डू फील वर्गो कि अगर ये आपकी स्टोरी है तो इन द मंथ ऑफ अगस्त ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन उस स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहेंगे, और ये पर्सन सामने से आके आपसे बात करना चाहेंगे। लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। ऑल्सो वर्गो, आप लोगों की रीडिंग इसीलिए लेट हुई बिकॉज मैं इस डेक का ही वेट कर रही थी, बिकॉज आई थिंक ये डेक बहुत ज़्यादा सुंदर है। बट लेट्स सी कि मुझे इस डेक में क्या मिलता है, क्या मैसेज मेरे वर्गोस के लिए है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त प्लीज़। ओके, एक और। तो जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वर्गो, वो है व्हाट यू गिव विल कम बैक, और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है लव इज़ द रीज़न। सो लेट्स सी कि इस कार्ड के पीछे आपके लिए क्या मैसेज लिखा है वर्गो। When in doubt, give, let them have it, surrender, make peace. When there is no doubt, give, let them have it, surrender, make peace. Did I make life too easy? The universe, PS. There's no doubt who is number one in my books. ओके तो वर्गो, इसके साथ मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है इस टाइम पे, जो भी चीज़ आप बाहर देते हो वो चीज़ आपको हमेशा वापस मिलती है। जो भी चीज़ आप यूनिवर्स में बाहर फेंकोगे वो आपको वापस मिलेगा। अगर आप प्यार फेंकोगे आपको प्यार मिलेगा, आप नफ़रत फेंकोगे नफ़रत मिलेगी, गुस्सा फेंकोगे गुस्सा वापस मिलेगा। सो जो भी आप देते हो वही चीज़ आपको वापस मिलेगी। कहीं ना कहीं आई डू फील वर्गो कि आप अपनी बात रखने में इतना ज़्यादा मग्न हो गए हो, कि जैसा मैंने कहा, आप दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ बातें करना चाहते हो, क्योंकि दोनों के मन में इतनी बातें भर चुकी हैं कि आप दोनों एक दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते, बस अपनी अपनी चक्कर लगानी है आपको। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस टाइम अगर इस पर्सन को प्यार की ज़रूरत है तो उसको दें, ठीक है। हर बार अपनी बात को, ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बात को रखें ही रखें, बिकॉज अल्टीमेटली हमें ये सोचना है कि हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे लिए ये रिलेशनशिप को निभाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट वर्गो, मुझे नहीं लगता कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज इनको सबसे बुरी चीज़ यही लग रही है कि आपके साथ कोई स्टार्ट नहीं हो पा रहा। यही चीज़ उन्हें आपके बारे में सबसे बुरी लग रही है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन आपको पसंद भी करते हैं, एंड कमिंग अगस्त में मुझे लग भी रहा है कि इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस भी अच्छे ही हैं।
तो आई डू फील वर्गो की कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना ईगो, थोड़ा सा अपने मन की बातें साइड हटा के शायद अगर आप इस पर्सन की बातें सुने तो आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के साथ मुझे वैसे भी लग रहा है वर्गो की कहीं ना कहीं आप एक डोमिनेटिंग बिहेवियर रखते थे अपने रिलेशनशिप में, यानी कि यू ऑलवेज वांटेड टू हैव द लास्ट वर्ड, कि मतलब आखिरी जो बात है वो मैंने ही बोलनी है बस, और किसी ने नहीं बोलनी। सो आई डू फील कि यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि कुछ टाइम के लिए आप सरेंडर कर दो, कुछ टाइम के लिए आप शांति बनाने की कोशिश करो, वही आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। लेट्स सी कि दूसरे कार्ड में मुझे क्या मैसेज है आपके लिए। Each person in your life is there for a reason and that reason always has something to do with love. Like me, the universe. तो बेसिकली यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है कि लव इज़ द रीज़न। जो भी आपके लाइफ में होता है, चाहे वो अच्छा होता है चाहे वो बुरा होता है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग यूनिवर्स को लिटरली ये बोल रहे हो कि यार ये पर्सन क्यों ही आए वंशिका मेरी, मतलब आप हो सकते हैं मुझसे बोल रहे हो वंशिका यार क्यों ही आए यार ये पर्सन मेरी लाइफ में, इतना परेशान करके रख दिया, इतना परेशान करके रख दिया, इतनी लड़ाइयाँ होती हैं कि हम उन लड़ाइयों से ऊपर ही नहीं निकल पा रहे, मतलब परेशानी की हद पार हो चुकी है। उस टाइप का सिचुएशन आप में से कुछ लोगों का है। तो बेसिकली यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है कि प्यार ही हर चीज़ का रीज़न होता है, चाहे आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो चाहे आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो, इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का रीज़न भी प्यार है, ठीक है। एंड आई डू फील कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन आगे जाके ठीक हो जाएगी, विच इज़ अ प्रिटी गुड थिंग फॉर मी। एंड ये एनर्जी भी इस पर्सन की अच्छी है, तो मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूँगी कि आप किसी और के लिए जाएं या कुछ ऐसा। अगर ये आपकी स्टोरी है तो आई थिंक यू शुड वेट एंड अपने इसी रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करें। कैसे? चुप रह के। मे बी इस पर्सन की अगर आप एक बार सुन लें, इस पर्सन के अंदर जो बातें भरी पड़ी हैं वो एक बार निकल जाएं, तब शायद आपके पास इतना फ्री स्पेस होगा कि आप अपनी बातें उस पर्सन को सुना सकें। क्योंकि आप दोनों ही एनर्जीज़ के वेसल ही तो, आप दोनों ही बर्तन हो ना, आप दोनों के अंदर एनर्जी भरी पड़ी है। जब तक एक की एनर्जी बाहर पूरी तरीके से निकलेगी नहीं, तब तक आप एनर्जीज़ को शेयर कैसे करोगे। सो आई थिंक वो कि आप एक बेटर पर्सन बन जाओ, आप उनकी बातें सुन लो, बिकॉज आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप टैरो देख रहे हो, वो नहीं देख रहे हैं। तो बेसिकली आप बड़े पर्सन बन के अभी भी अगर आप उनकी बात पहले सुन लो तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप और जल्दी अच्छा हो जाए। बट एनीवेज वर्गो, ये थी आपकी रीडिंग अगस्त 2020 के लिए। आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। ऑल्सो मैं एक फ्री रीडिंग सेशन का गिव अवे करूँगी जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है, अगर ये आपकी स्टोरी है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी मत बताना, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं हर वर्गो या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करे। ऑल्सो अगर आप फ्री रीडिंग सेशन के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उस चीज़ के लिए भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे कमेंट सेक्शन में आपको एक कमेंट छोड़ना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि आपका नाम क्या है, तभी तो मैं अनाउंस करूँगी। एंड उसके अलावा अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। डेली मैसेजेस मेरी तरफ से चाहते हो तो आप मेरा ऑफिशियल अकाउंट फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून वर्गो।